हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एकेडमी प्रतिभा। मैं हूं प्रतिभा यादव। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 3 में वेजाइना के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको वेजाइना की स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन को अच्छी तरह समझ आएगा। फर्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स हम लोग क्या क्या वेजाइना के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट, वेजाइना की डिफिनेशन क्या होती है, लोकेशन क्या होता है, एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट, लेयर एंड ऑफ द वेजाइनल वाल्व। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द वेजाइना, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वेजाइना का देखिए, ये इंटरनल ऑर्गन है जो यूट्रस, जिसमें सर्विक्स, वेजाइना, एंडोमेट्रियम लेयर, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में शो हो रही हैं। नेक्स्ट, ये देखिए एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, जिसमें मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस को प्यूबिस हेयर के नाम से भी जानते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा। नेक्स्ट, ग्लाइटोरिस, वेस्टिबुल, बार्थोलिन ग्लैंड, वेजाइनल हाइमेन, ठीक है, यूरेथ्रल, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है वेजाइना। फर्स्ट, वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर इलास्टिक ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस टू द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। It is a part of the internal female reproductive organ. क्या होता है? जैसे वेजाइना जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मस्कुलर, इलास्टिक और फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। यह सर्विक्स को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से जोड़ती है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के समय जब शिशु इसी मार्ग से बाहर आता है। ओके, नेक्स्ट, लोकेशन। लोकेशन मीन्स वेजाइना के क्या लोकेशन होती है, वेजाइना की क्या स्थिति है, वो कहाँ पे स्थित होता है। ठीक, फर्स्ट लिखा है लाई बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। जो वेजाइना होती है, वेजाइना इज सिचुएटेड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टल, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टल। ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइनल ओरिफिस। जो सर्विक्स होती है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो वेजाइना होती है वो सर्विक्स टू वेजाइनल ओरिफिस तक से स्टैंड होती है। यह सर्विक्स से लेकर वेजाइनल ओरिफिस तक फैला होता है। ओके, नेक्स्ट, एवरेज लेंथ। इसकी लंबाई जो होती है 7 to 10 सेंटीमीटर लगभग होती है। जो औसत लंबाई होती है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। जो वेजाइना है उसका क्या संरचना है, क्या बनावट है। ठीक,
आप लोग पहले ही स्लाइड्स में देखे हैं कि वेजाइना लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओके। सेकेंड पॉइंट, मस्कुलर एंड हाईली इलास्टिक ट्यूब। यह मस्कुलर और हाईली इलास्टिक ट्यूब होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अपर एंड सराउंड द सर्विक्स एंड फ्रॉम 4 फोर्निक्स, एंटीरियर फोर्निक्स, पोस्टीरियर फोर्निक्स, राइट लेटरल फोर्निक्स, लेफ्ट लेटरल फोर्निक्स। ओके। लोअर एंड ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ द वाल्वा। देखिए ये क्या होता है स्ट्रक्चर में। देखिए वेजाइना जो होती है वो लगभग 7 to 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह सर्विक्स से शुरुआत होकर वेजाइनल ओपनिंग तक जाती है। इसकी दीवारें इलास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है। इसलिए इसे सेक्सुअल इंटरकोर्स और चाइल्ड बर्थ के समय आसानी से फैल जाती है। हाईली इलास्टिक ट्यूब का मतलब होता है कि ये ईजिली फैल सकती है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये इलास्टिक फैलती है और चाइल्ड बर्थ के समय भी ये आसानी से फैल जाती है। मतलब इसमें ये इलास्टिक ट्यूब होती है। सामान्यतः इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेयर ऑफ द वेजाइनल वाल्व एंड ब्लड सप्लाई। तो लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, इनर म्यूकोसल लेयर होती हैं, मिडिल मस्कुलर लेयर होती हैं, नेक्स्ट आउटर फाइब्रस लेयर। ठीक है। इसकी 3 लेयर होती हैं, इनर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है एंड आउटर लेयर होती है। नेक्स्ट होती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो होती है 2 आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। जो फर्स्ट होती है वो वेजाइनल आर्टरी होती है और यूट्राइन आर्टरी। 2 आर्टरी होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। ठीक है। कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है यहाँ पे और वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज जो होता है वेजाइनल वेलन्स फ्लेक्सिस। नर्व सप्लाई जो होती है वो होती है पुडेडल नर्व और ऑटोनोमिक नर्व। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फंक्शन ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के फंक्शन क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो ये रिसीव करता है, पेनिस को क्या करता है, रिसीव करता है फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए पासेस फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको क्या करता है, एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या करता है, एक मार्ग, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, यानी मासिक धर्म का रक्त इसी रास्ते से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है एक्ट एज द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी।
यह बर्थ कैनाल का कार्य करती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान शिशु बाहर आता है। नेक्स्ट है एलाउ पासेस ऑफ द स्पर्म टुवर्ड द सर्विक्स। ये जो स्पर्म होते हैं इसको पास करता है सर्विक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन थ्रू इट एसिडिक इन्वायरमेंट एंड नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा। इसका मतलब ये है यह सर्विक्स और यूट्रस के संक्रमण से बचाने में भी मदद करती है, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है, मदद करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, ओके। क्योंकि इसका सामान्य एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और ये जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक। उनके ग्रोथ को क्या करता है, कम कर देती है। नेक्स्ट देखिए, आपको की पॉइंट फॉर द रिवीजन, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करने के लिए देखिए, फर्स्ट क्या है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजाइना क्या है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी लंबाई 7 to 10 सेंटीमीटर होती है। कनेक्ट द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल, ये क्या होता है, सर्विक्स से कनेक्ट होता है। एंड हैज़ 3 लेयर होती हैं इनकी। इसमें 4 फोर्निक्स होती हैं अराउंड द सर्विक्स। फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन होता है जहाँ पेनिस प्रवेश करती है। मेंस्ट्रुएशन के लिए में हेल्प करती है। चाइल्ड बर्थ के टाइम स्पर्म को पास करता है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। आज हमने वेजाइना की डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, लेयर, ब्लड सप्लाई और फंक्शन के बारे में पढ़े। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नर्सिंग एकेडमी प्रतिभा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम सर्विस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।